बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। KSA Info 2030 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलते हैं आज की उर्दू न्यूज़ की खास खबरों की जानिब। सऊदी अरब की फ़्लाइट्स तमाम टिकटें एक ही दिन में फ़रोख्त। एयर टिकट 30 से 40% महंगे हो गए। कोरोना केसेस पहली मरतबा 600 से कम। शाह सलमान मरकज़ का यमन के लिए आलमी अदारा खुराक के साथ मुआहदा। खमीस मस्जिद पर हौथियों का नया ड्रोन हमला नाकाम। ताइफ जबल उम्मद में आतिशज़दगी, जंगल राख के ढेर में तब्दील। सऊदी अरब की फ़्लाइट्स तमाम टिकटें एक ही दिन में फ़रोख्त। सऊदी अरब की जानिब से सफरी पाबंदियां जज़वी तौर पर हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में भी सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। इस सिलसिले में पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए जुमेरात से शुरू होने वाली 30 सितंबर तक के 23 परवाज़ों के तमाम टिकटें एक ही दिन में फ़रोख्त हो चुकी हैं। मुसाफिरों के रश को देखते हुए PIA की इंतज़ामिया ने मज़ीद 28 परवाज़ें चलाने की इजाज़त तलब कर ली है। तर्जमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि PIA ने 28 मज़ीद परवाज़ें चलाने की इजाज़त मांगी है, जिसके बाद 21 या 22 सितंबर से परवाज़ें बढ़ा दी जाएंगी, जो कि तकरीबन 9000 मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरब रवाना होंगी। इस हवाले से CEO PIA अरशद मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी से मुलाकात भी की है। अब्दुल्ला हफीज़ के मुताबिक मुलाकात में CEO अरशद मलिक ने सऊदी सफ़ीर से परवाज़ें बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की। तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ों के टिकट्स पहले आएँ पहले पाएँ के तहत फ़रोख्त की जा रही हैं और 30 सितंबर तक शेड्यूल की गई परवाज़ों के 3000 टिकट्स थे, जो कि एक ही दिन में फ़रोख्त हो चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब की जानिब से जज़वी तौर पर सफरी पाबंदियां ख़त्म होने के बाद कसीर तादाद में मुसाफिर राब्ते कर रहे हैं। इनमें ऐसे अफराद की तादाद ज़्यादा है जिनके वीज़े की मियाद 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है। इसलिए हमारी कोशिश है कि 30 सितंबर से पहले परवाज़ें बढ़ा दी जाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 28 परवाज़ें मज़ीद चलाने की इजाज़त मिलने से तकरीबन 9000 मुसाफिरों पाकिस्तान से सऊदी अरब रवाना हो सकेंगे। ख्याल रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बायस आयद की गई सफरी पाबंदियां जज़वी तौर पर हटा दी गई हैं, ताहम 1 जनवरी से पाबंदियां मुकम्मल ख़त्म होंगी। एयर टिकट 30 से 40% महंगे होंगे। सऊदी ट्रैवलिंग सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बदर अल मालिकी ने कहा है कि एयर टिकट 30 से 40% तक महंगे होंगे। उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह कोरोना के बायस हवाई जहाज़ों की तकरीबन 50% नशिस्तें खाली रखना होंगी। 2 मुसाफिरों के दरमियान एक नशिस्त खाली रखी जाएगी। अल-मुरसद वेबसाइट के मुताबिक बदर अल मालिकी का कहना था कि कोरोना वबा से बचाव के हिफाजती इक़दामात ख़त्म होने पर फ़ज़ाई टिकटों के नर्ख बतदरीज मामूल पर आ जाएंगे। सऊदी ट्रैवलिंग सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कहा है कि फ़ज़ाई टिकटों के नर्ख तलब और रसद के असूल से तय होते हैं। अगर सफ़र करने वालों की तादाद कम हुई तो ऐसी सूरत में नरखों में इजाफा मामूली होगा। इस सवाल पर कि कोरोना वबा की वजह से फ़ज़ाई कंपनियों और ट्रैवलिंग एजेंसियों को खसारा पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, अल मालिकी ने जवाब देते हुए कहा कि इसमें 2 से 3 बरस लगेंगे। बेशतर मुल्कों में खसारे की तलाफी का दारोमदार सब्सिडी पर है।
कोरोना केसेस पहली मरतबा 600 से कम। सऊदी अरब में जुमेरात 17 सितंबर को कोरोना वायरस के सबसे कम केसेस दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। जुमेरात को 593 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 600 से कम केसेस की तादाद गुज़िश्ता कई माह से रिकॉर्ड की जाने वाली यौमिया तादाद में पहली मरतबा सामने आई है। कोरोना वायरस से शफायाब होने वाले अफराद की तादाद 1203 है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 30 अफराद इस मर्ज के बायस जान की बाजी हार गए। 90% से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 593 नए मरीज के बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,28,144 हो गई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,203 अफराद के सेहतयाब होने के बाद अब तक कुल 3,07,207 अफराद इस मर्ज से शफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कोरोना से 30 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 4,399 हो गई है। मुमलकत में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 16,538 है, जिनमें से 1,118 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज्यादा तादाद जद्दा में रही, जहां 55 नए केसेस सामने आए हैं। मक्का मुकरमा में 50, मदीना मुनव्वरा में 40, रियाद में 39, अल हफूफ 38, दमाम 25, अल मुबर्रज 21, यम्बो 21, हाइल 20, अरअर 18, बिलजर्श 17, जाजान 17, जुबेल 12, कतीफ 12, दहरान 12, खमीस मशीद 11, जबकि ताइफ और नजरान में 10-10 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 37 शहरों में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 1-1 और 14 शहरों में सिर्फ 2-2 रही है। शाह सलमान मरकज का यमन के लिए आलमी इदारा खुराक के साथ मुआहदा। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान मरकज बराए इमदाद और इंसानी खिदमत ने यमन के लिए आलमी इदारा खुराक के साथ मुश्तरका ताउन का मुआहदा कर लिया। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक शाह सलमान मरकज ने ट्विटर पर बयान जारी करके बताया कि मरकज 81,963 मेट्रिक टन खुराक यमन के लिए फराहम करेगा। इस मुश्तरका ताउन के मायदे से यमन के तमाम सूबों में आबाद 8.9 मिलियन अफराद फैज़याब होंगे। इस खुराक की मजमूई रकम 13,80,00,000 डॉलर होगी। दरियासना शाह सलमान मरकज ने मार जनरल अस्पताल में माजूरों की मदद का 5वां मरहला शुरू कर दिया। इसके तहत 8 माह तक 444 मसनूई हाथ पैर तैयार होंगे और 1200 मजदूरों को तिबी इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। खमीस मशीद पर हौथियों का नया ड्रोन हमला नाकाम। अरब इत्तेहाद बराए यमन ने कहा है कि ईरान के हमायत याफ्ता दहशतगर्द हौथियों ने आज शाम सऊदी शहर खमीस मशीद पर बारूद बरदार ड्रोन से हमला किया था, जिसे हदफ पर पहुंचने से कबल ही मार गिराया गया। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक अरब इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल-मालकी ने कहा है कि अरब इत्तेहाद की मुश्तरका फोर्स बारूद बरदार ड्रोन को हदफ तक पहुंचने से कबल ही गिराने में कामयाब रही। हौथी जानबूझकर मुनज़्ज़म तरीके से खमीस मशीद शहर की सिविल तनसीबात और वहां के शहरियों को नुकसान पहुंचाने के लिए बारूद बरदार ड्रोन भेज रहे हैं।
याद रहे कि अरब इत्तेहाद के लड़ाका तैयारों ने गुज़िश्ता हफ्ते सनआ शहर के मशरक में सावान नामी मुकाम पर वाक़या फौजी छावनी पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। ये वो मुकाम है जहां हौती बैलिस्टिक मिसाइल पुरसे जमा करके तैयार करते हैं और ड्रोन बनाते हैं। ताइफ जबल अहमद में आतिशज़दगी जंगल राख के ढेर में तब्दील। ताइफ की सकीफ तहसील के जबल अहमद में 24 घंटे से आग के शोले भड़क रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने बताया कि जबल अहमद में आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता अभी तक आग काबू से बाहर है। अल अरबिया नेट, अखबार 24, सबक और आजिल समेत सोशल मीडिया की बेशतर साइट्स पर जबल अहमद में आग लगने की तस्वीर फैली हुई हैं। शहरी दफा की टीमें और साद अंजुमन के अहलकार मिलजुल कर आग बुझा रहे हैं। आग का दायरा बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हर जगह रिसाई मुश्किल है, पहाड़ी इलाका दुश्वार गुजार है। आग बुझाने में हेलीकॉप्टरों से भी मदद ली जा रही है। जबल अहमद में आतिशज़दगी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनसे जाहिर हो रहा है कि कोहस्तानी जंगलात और ज़रई फार्म राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की उर्दू न्यूज़ की खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिलवक्त मिलता रहे। शुक्रिया।